हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग का मेथड वोल्फ मॉडिफाई सिंप्लेक्स मेथड की थ्योरम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको 8 मार्क्स में आ सकती है। ये देखो 2020 में ये 8 मार्क्स में आई है, वोल्फ मॉडिफाई सिंप्लेक्स मेथड। नाउ इसको हम फिर से स्पेक्ट्रम की बुक से करेंगे क्योंकि वहां पे इजी दे रखी है। फर्स्ट हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की जो डेफिनेशन है उसको कंसीडर कर लिया। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी ट्रांसपो एक्स प्लस 1/2 एक्स ट्रांसपो एच एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कैसे लिख सकते हैं, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n एक्स सी जे एक्स जे प्लस 1/2 समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n समेशन के इक्वल टू 1 to n एक्स जे एच जे के एक्स के सब्जेक्ट टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे एक्स जे लेस देन इक्वल टू बी आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू m। और एक्स जे क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। आई हमारा वेरी कर रहा है m तक और जे हमारा वेरी कर रहा है n तक। वेयर सी हमारा क्या है, c कोमा x किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा आर एन को, और हमारा b किसको बिलोंग कर रहा है, आर एम को। और h हमारा क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है n क्रॉस n का। a हमारा क्या है, m क्रॉस n का रियल मैट्रिक्स है। देन इसको हम लिखते कैसे हैं, जैसे x इज इक्वल टू x1 x2 xn, c इज इक्वल टू c1 c2 cn, b इज इक्वल टू b1 b2 bm। ऐसी ए को कैसे लिखेंगे, m क्रॉस n का मैट्रिक्स। ऐसी h कैसे लिखेंगे, n क्रॉस n का मैट्रिक्स। और h आई जे इज इक्वल टू h जे आई है फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू j। अज्यूम दैट द क्वाड्रेटिक फंक्शन x ट्रांसपो एच एक्स किसके इक्वल लिया हमने, समेशन j इज इक्वल टू 1 to n समेशन k इज इक्वल टू 1 to n एक्स जे एच के जे इज इक्वल टू के जे एक्स के बी ए पॉजिटिव सेमी डिफाइन। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव सेमी डिफाइन है। सो हमारी जो क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको हम वोल्फ मेथड से सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको 8 मार्क्स या 16 मार्क्स में आ सकती हैं। सो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट कन्वर्ट द इक्विवेलेंट कंस्ट्रेंट्स टू बी इक्विवेलेंट। जब हमारी लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट होती हैं तब उसको इक्वल टू में चेंज करने के लिए हम ऐड कर देते हैं स्लैक वेरिएबल। जब हमारी प्रॉब्लम डुअल में होती है तब हम ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट होते हैं तो हम सरप्लस वेरिएबल्स ऐड करते हैं। बट यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में कहा है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमेशा मिनिमम लेकर चलनी है। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमम में भी आती है तो हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके उसको मिनिमम बना देना है। तो हमने जो स्लैक वेरिएबल है उसको ऐड कर देंगे एक्स एस आई और आई कंस्ट्रेंट होगी। आई हमारा वेरी कर रहा है 1 2 3 अप टू m। स्टेप 2 क्या होगा, हमारी जो केकेटी कंडीशंस है, केकेटी कंडीशंस कौन सी हैं, प्राइमल डुअल कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमने प्रीवियस वीडियो में की थी वो हमने सारी लिख दी। मैंने वहां पे पहले ही बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसको हम आगे यूज करेंगे। सो आपने जो पीएफ ये दोनों और जो डीएफ वो उसको आपने अच्छे से याद रख लेना है। और जो मेन है ये 3 कंडीशंस, इनको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है क्योंकि ये सभी में हम यूज करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, प्राइमल फंक्शन, डुअल फंक्शन, कंप्लीट सोल्यूशन। इन तीनों को यूज करके हम ऑप्टिमल सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हमने लिख दी प्राइमल फंक्शन, डुअल फंक्शन, कंप्लीट सोल्यूशन। फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने जो कंस्ट्रेंट थी लेस देन इक्वल टू में उसको इक्वल टू में चेंज करके स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया। उसके बाद केकेटी कंडीशंस यूज कर ली। थर्ड क्या है हमारी, इंट्रोड्यूस दी नॉन नेगेटिव आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल को कैसे डिनोट कर रहे हैं हम, एक्स अल्फा
आई। जरूरी नहीं है कि आपने इसी को साथ डिनोट करना, आप कुछ भी ले सकते हो, x1 x2 x3 कुछ भी ले सकते हो। वेयर जे हमारा वेरी कर रहा है 1 2 3 अप टू n इन दी डुअल फंक्शन कंडीशन सो दैट वी गेट। तो हमारे डुअल फंक्शन किसके इक्वल आ गई, क्योंकि जो हमारी डुअल प्रॉब्लम है वो किसके इक्वल है, इक्वल टू में कंस्ट्रेंट गिवन है। तो जब हमारी कंस्ट्रेंट इक्वल टू में होती है तो अब हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं, वो क्या हमारा एक्स अल्फा जे, जो किसके इक्वल है माइनस सी जे के, जैसे हमने थर्ड सेम में किया था एलपीपी प्रॉब्लम में, कि अगर हमारी कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू में होती है तो हम स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं, जब हमारी कंस्ट्रेंट इक्वल टू में होती है तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं, और जब हमारी कंस्ट्रेंट लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू में हो तो हम सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, फंक्शन कन्वेक्स होता है, और इसमें हमारा फंक्शन कनकेव होता है। बट उसके बाद हमने डेफिनेशन की थी कि अगर हमारी जो कंस्ट्रेंट्स हैं कन्वेक्स और कनकेव हैं, देन हमारी जो क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो किसमें चेंज हो जाती है, कन्वेक्स प्रोग्राम में। कि हम अगर हमारी कंस्ट्रेंट या फंक्शन क्या है, कन्वेक्स और कनकेव है, बट हमारी जो क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो हमेशा क्या होगी, कन्वेक्स प्रॉब्लम होगी। तो इसको हमेशा याद रखना है आपने। और हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू माइनस एक्स अल्फा 1 माइनस एक्स अल्फा 2 माइनस एक्स अल्फा n, क्योंकि हम जब ऊपर फंक्शन में ऐड करते हैं स्लैक वेरिएबल तो उसका कोफिशिएंट होता है 0, तो ऐसे आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है -1। नाउ अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिकल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। उसके लिए हमें क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू माइनस एक्स अल्फा 1 माइनस एक्स अल्फा 2 माइनस एक्स अल्फा n, ये सभी क्या है हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। सब्जेक्ट टू, ये क्या थी हमारी सेकंड कंडीशन, कौन सी, डुअल की। सो यहां तक हमारा सेम आ गया, और ये हमारी डुअल की है, और ये हमारी किसकी थी, प्राइमल की। ये देखो, ये हमारी डुअल की कंस्ट्रेंट है और ये हमारी प्राइमल की कंस्ट्रेंट है। आपने हमेशा याद रखना है, अगर बी यूज कर रहे हैं इसका मतलब प्राइमल की है, अगर सी यूज कर रहे हैं तो डुअल की है। सो यहां तक हमने लिख दिया, ये हमारा कौन सा स्टेप है, फोर्थ स्टेप है। उसके बाद जो हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल, यूआई, डेल्टा जे, एक्स जे, लैम्डा जे, एक्स जे क्या है, सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर एक भी नेगेटिव हो गया तो हमारी जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगी, और हमारा जो क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आपने हमेशा याद रखना है कि हमारी जो भी वैल्यूज आएंगी वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सभी हमारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो ये सभी वेरिएबल्स हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल, यूआई, लैम्डा जे, एक्स जे, ये सभी क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। अगर कोई नेगेटिव आ भी जाता है तो मोड लगाकर हम उसको पॉजिटिव बना देंगे। तो हमारी जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो क्या आ गया, यूआई एक्स एस आई इक्वल टू 0, एक्स जे लैम्डा जे इक्वल टू 0, वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू m और j इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। तो यहां तक हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको 8 मार्क्स में आती है। जैसे हम स्टेप यूज करें वैसे हमने वोल्फ मेथड में करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। अब तो बस आपने एज इट इज अपनी वर्डिंग में इसको लिख देना है। उसके बाद हमने यूज करना है टू फेस मेथड। ये हमने कब किया था, थर्ड सेम में, टू ऑब्टेन ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो टू फेस मेथड को यूज करके हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ऑब्टेन बाय स्टेप
स्टेप 4 से क्या आया था हमारा, ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। द सोल्यूशन मस्ट सेटिस्फाई द कंप्लीट सोल्यूशन। तो ये हमारी जो सोल्यूशन है वो किसको सेटिस्फाई करेगा, हमारा कंप्लीट सोल्यूशन को, जो हमारा ये है यू आई एक्स एस आई इक्वल टू 0, लैम्डा जे एक्स जे इक्वल टू 0। सो इसको हमारा सेटिस्फाई करेगा सोल्यूशन। नाउ यहां तक हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा क्या है, स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय स्टेप 5। जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो किसको यूज करके आएगा, स्टेप 5 को। इज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन इज टू बी गिवन क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम ऑल्सो। सो यहाँ पे हमारा वोल्फ मेथड कंप्लीट होता है। सो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर हमारी कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू में है तो हमने स्लैक वेरिएबल ऐड कर देना है, और हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमेशा मिनिमम में होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमम में भी आती है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके मिनिमम बना देंगे प्रॉब्लम को। उसके बाद के कंडीशन यूज करनी है, जिसमें 3 कंडीशंस होती हैं, प्राइमल, डुअल, कंप्लीट सोल्यूशन। प्राइमल में हमारी जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू में, तो उसमें हमने स्लैक वेरिएबल ऐड करके इसको इक्वल टू में चेंज कर दिया। उसके बाद डुअल प्रॉब्लम एज इट इज, कंप्लीट सोल्यूशन भी एज इट इज। अब डुअल में देखो यहाँ पे इक्वल टू है, तो इक्वल टू को चेंज करने के लिए हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर दिया, और हमारी मैक्सिमम ऑफ जेड क्या आ जाएगा, माइनस एक्स अल्फा 1। दैट मीन्स जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, -1। जैसे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स का कोफिशिएंट क्या होता है, 0 0, जिसको हम प्रॉब्लम में यूज करते हैं। उसके बाद हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना है। उसके लिए जो स्लैक आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसको हमने यूज कर लिया, और हमने प्रॉब्लम किसमें ली है, मैक्सिमम में। तो हमारी जो कंस्ट्रेंट्स है ये किसकी है, डुअल की, और ये हमारी प्राइमल की। और जो हमारे वेरिएबल्स है वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारी जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो भी सेटिस्फाई होगा। फिर इसको सॉल्व करने के लिए 2 फेस मेथड यूज करेंगे, तो उसके यूज करके हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आएगा। जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। फिर स्टेप 6 में क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए स्टेप 5 को यूज करेंगे। जो स्टेप 5 का ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा वो ही हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। सो यहाँ पे आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है। जो नोट होता है उसको हम एग्जाम्पल्स में यूज करते हैं, तो ये भी पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफ द क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज गिवन बाय मैक्सिमम, जब हमारी प्रॉब्लम मैक्सिमम में हो तो मैं आपको बताया था किसके साथ, किस में चेंज कर देंगे, मिनिमम में, और मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव के साथ। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर हमारी फंक्शन या अगर हमारी प्रॉब्लम मैक्सिमम में है तो वो उसको चेंज कर देना है मिनिमम के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव के साथ। सेकंड क्या है, विद द एक्सपेंशन कंडीशंस ऑफ कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस द प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट इज स्टेप 4। स्टेप 4 में हमने क्या किया था, कंप्लीट सोल्यूशन लिया था, फिजिबल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन किसका, प्राइमल और डुअल का। is exactly the linear programming problem. So we only need to modify this simplex algorithm in complete condition. That means हमने सिंपली किसकी जरूरत है, कंप्लीट सोल्यूशन को, जिसको हमने फाइंड करना है। कौन से मेथड से, 2 फेस मेथड से, जिसमें हम ऐड क्या करेंगे, स्लैक वेरिएबल XSI, और इसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0, जब हम प्रॉब्लम में उसको ऐड करते हैं। वी मस्ट फर्स्ट इंश्योर दैट आइदर UI इज नॉट ए सोल्यूशन, और सेकंड क्या है, UI मस्ट विल बी रिमूव्ड व्हेन XSI एंटर्स। इसका मतलब क्या है, जब हम स्लैक वेरिएबल को ऐड कर देते हैं तो UI हमारा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। थर्ड क्या है हमारा, द सोल्यूशन ऑफ द अबव सिस्टम, ये हम किससे यूज करेंगे, फेस 1 मेथड
या फेज 2 मेथड, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएंगी, ui x si इक्वल टू 0, लैम्डा j x j इक्वल टू 0। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फिजिबल सोल्यूशन। सो अगर हमारा फेज 1 पे हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाता है, दैट मीन्स फिजिबल सोल्यूशन आ जाता है, तो हमें जरूरत नहीं है फेज 2 को यूज करने के लिए। अगर फेज 1 हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तब हमने फेज 2 का जो मेथड है उसको यूज करेंगे। ये हमने थर्ड सेम में किया है, तो आपने वहां से इसको इन दोनों को रिवाइज कर लेना है। दिस इंप्लाइज दैट ui is an basic solution with positive value, then xsi can't be basic with positive value. Similarly, lambda j and xj cannot be positive simultaneously. इसका मतलब क्या है, ui हमारा क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा विद पॉजिटिव वैल्यू। फोर्थ क्या है हमारा, इट शुड बी observe that phase 1 will end is the usual manner with the sum of all artificial variable किसके इक्वल आ जाएंगे, 0 only if the feasible solution to be problem exists। ये नोट आपको तभी समझ आएगा जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, बट आपने इसको एज इट इज एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि इसको ही यूज करके हम वॉल्फ मेथड करेंगे, जिसका क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स या 8 मार्क्स में आ सकता है। वो आपको लेंथ के हिसाब से आएगा क्वेश्चन। अगर वॉल्फ मेथड आपका छोटा है तो 8 मार्क्स में आएगा, अगर वॉल्फ मेथड आपका काफी बड़ा जा रहा है तो आपका 16 मार्क्स में आएगा।